हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम की। क्वांटम ये टर्म आपने बहुत सी मूवीज़ में सुना होगा, फिजिक्स वाले बच्चों को भी पता होगा कि आपके जो क्वांटम है वो क्या होता है। क्वांटम का मतलब क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। क्वांटम दोस्तों वो है जो आपकी ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई है, एनर्जी का सबसे छोटा फॉर्म है। एनर्जी के छोटे फॉर्म से मतलब आपके इतने सारे एग्जांपल्स हैं कि आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में खुद ही सोच सकते हैं। और वैसे अगर मैं बताऊं तो एनर्जी के छोटे फॉर्म में छोटे 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 पार्टिकल्स, छोटे 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 पार्टिकल्स। और अगर जैसे आपके शावर से गिरने वाला पानी भी नहीं कह सकते, आसमान से गिरने वाली बूंदें, और आपके शावर से गिरने वाला पानी या आपके टैप से निकलने वाला पानी, छोटे छोटे फॉर्म्स और एक क्लस्टर। तो यह एक फुल करंट, एक उसके छोटे 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 फॉर्म्स। जैसे घर में एनर्जी आती है उसके छोटे 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 फॉर्म्स में, फिर वो इकट्ठी होती है, फिर वो आपके हमारी बहुत सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर देती है। जैसे फ़ोन चार्ज होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स इनसे बनके ही एक फुल वेव एनर्जी बनती है। बात यहाँ पर को आपके इसकी हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे भगवान ने शुरुआत में जब सब कुछ चीज़ों का निर्माण करा, तो जैसे शिव जी से वाम भाग से भगवान विष्णु हुए, दक्षिण भाग से आपके ब्रह्मा जी हुए, फिर वैसे फिर आगे को सृष्टि घर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और आपके पूरा संसार बन गया। लेकिन एक ही एनर्जी को डिवाइड 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 करते हुए आज ये इतनी फैल गई। अब जो मेन एनर्जी होती है वो तो फिक्स मतलब एक समान रहती है, लेकिन जो दूसरी जो इतनी भी एनर्जीज होती हैं वो सब अलग अलग होती हैं। इसका एक एग्जांपल ये है दोस्तों, दूसरी एनर्जी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि वो किसी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपके जो है उसका बिहेवियर अलग होगा, जो ये पार्टिकल्स हैं इनका बिहेवियर अलग होगा। इसका एक और एग्जांपल है, वो है आपके लाइट और फोटॉन्स। अब क्वांटम एनर्जी के ऊपर आपके इतनी मूवीज़ बन चुकी हैं, इतनी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। पहले तो मैं भी देखी, हमारे भी समझ में नहीं आई कि ये आपके क्या कर रहे हैं करके। फिर बाद में जब उस कंसेप्ट को थोड़ा और पढ़ा तो उसके बाद तो उसके बारे में चीज़ें समझ में आई कि ये सब चीज़ें हैं क्या असल में। तो ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा क्वांटम फिजिक्स से क्वांटम एंटेंगलमेंट और आपके क्या नाम है उसका, एक चीज़ और होती है वो, क्वांटम मैकेनिक्स भी है। क्वांटम के डिफरेंट टर्म्स जो भी हैं वो इतनी ज़बरदस्त है, मतलब ये लाइट की स्पीड को भी आपके मात दे सकता है। लाइट की स्पीड तो छोड़ो, ये ऐसा है कि जैसे आपने मन में सोचा और चीज़ हो गई। अभी इस पर पता नहीं काम चल रहा है बहुत से, इसमें जर्मन, यूएस, यूके के आपके जो शोधकर्ता वैज्ञानिक हैं उन्होंने आपके अलग अलग इसमें शोध करे हैं, बताया है। आइंस्टीन के लिए तो इसमें यहाँ तक आ जाता है कि आइंस्टीन ने इस चीज़ को नहीं माना कभी, लेकिन बाद में उनको मानना पड़ा कि अनस्टेबल ज़रूर होते हैं लेकिन बस निश्चित होता है। अब उसके जो एग्ज़ाम्पल थे वो उसके एग्ज़ाम्पल आपके इतने डिफरेंट थे कि मैं उसको कभी भी उन एग्ज़ाम्पल से सेटिस्फाई नहीं हुआ। जैसे सिक्के का उछालना,
जहाँ उछालो या देश के किसी और कोने में वो सिक्का अगर आपका हेड से आया तो दूसरे का भी हेड से आएगा। अगर वो सिक्का अगर क्वांटम एंटेंगल्ड कॉइन अगर वो है तो। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे आपके एक जो बेस्ट एग्जांपल लगा वो ये लगा कि जैसे हम आपके मोबाइल से हम किसी को मैसेज भेजते हैं, वो इंसान कहीं भी हो XYZ, उस तक हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। और पहले वो एनकोड होगा, फिर डिकोड होगा, लेकिन एट अ टाइम में वहाँ से आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अब तो आज की तारीख में तो आपके इमेजेस सारा मीडिया है। लेकिन इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्री रिकॉर्डेड होता है, जैसे टीवी चैनल्स पे जो डिफरेंट चैनल आते हैं प्री रिकॉर्डेड होते हैं या लाइव भी चल रहे होते हैं या जो भी होता है। और आपके कहीं पर आपके हो भी सकता है, कहीं पर नहीं भी हो सकता, क्योंकि कहीं कहीं पर इंटोनेशन मतलब कहीं पर गड़बड़ी भी हो सकती है, कहीं पर सिग्नल बरोबर नहीं हो, कहीं पर कुछ नहीं हो। ऐसे ही आपके ट्रांसफॉर्म होना, ऐसे ही आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आपके एक वो चाइना का भी दिखा रहे थे कि उन्होंने कहाँ एक बंदा कहाँ बैठा हुआ था, एक बंदा कहाँ बैठा हुआ था, वहाँ से उसने वो वीडियो कॉल के जरिए वहाँ ऑपरेशन कर दिया कि दूसरी जगह बैठ के वहीं से ऑपरेट कर दिया। अब ये तो ऐसा हो गया जैसे यूट्यूब में कोई वीडियो देख के आपके आदमी ने किसी का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं, वो वहाँ से उस मशीन को ऑपरेट कर रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब दूर रह के भी इंसान बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अब साइंस बहुत तरक्की कर रहा है दिन प्रतिदिन। क्वांटम का जो मेरे को आपके एक जो पॉइंट और लगा, ये तो अब पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत आगे तक होगा इसमें। तो अभी तो ये तो मैंने खाली हल्की सरसरी जैसी आपके थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली जो नॉलेज होती है वो आपके ली। लेकिन जब मैं इसको देख रहा था तो जो मेरी जो नॉलेज है, जैसे कि हमें आपके वेद के 4 शास्त्रों 4 जो महावाक्य हैं वो हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म तत्त्वमसि, आयात्मा ब्रह्म। तो उसमें आपके प्रज्ञानम ब्रह्म मतलब ज्ञान ही ब्रह्म है, वो बात सिद्ध होती है। क्योंकि ज्ञान है तभी इस ज्ञान के माध्यम से ही आपके ऐसी ऐसी चीज़ें आपके निकल के आ रही हैं जिससे हम आपके कुछ भी कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ही परमेश्वर हूँ, मतलब मेरे अंदर जो आत्मा है वही आपके परमेश्वर है। तो ब्रह्म तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी वही हो जो मैं हूँ, बात सही है। और आपके आत्मा ब्रह्म, जो हमारे अंदर आत्मा है वही ब्रह्म है। तो एनर्जी तो एक ही है, फॉर्म्स अलग अलग हैं। पूरे संसार में अगर आप देखो इतनी मनुष्यों की इतनी प्रजाति इतनी फैली हुई है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई तगड़ा है, कोई पतला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई आपके किन्नर है, कोई आपके अपंग है, कोई आपके स्वस्थ है, कोई आपके वृद्ध है, कोई आपके बूढ़ा जवान है, कोई बच्चा है, कोई तो ये अलग अलग फॉर्म है। ये टाइम ट्रैवलिंग भी है इसमें इतने सारे कंसेप्ट हैं। अगर किसी ने क्वांटम को अगर सही से समझ लिया या इस पर अगर काम करना शुरू कर दिया सही ढंग से, तो वो तो एक तरीके से गॉड लेवल ही हो जाएगा। गॉड पार्टिकल वाली जो बात चल रही थी एक समय काफ़ी, तब तो मैं भी बहुत छोटा था जब उस बारे में जब बात चल रही थी कि कहीं विदेश में आपके एक मशीन बनाई गई है, वही जो आयरन मैन वाला वो थ्योरी जो उसमें दिखाया गया है कि उसके वो रिएक्टर लग जाता है। तो वो सब चीज़ें और ये चीज़ें ये बिल्कुल मैच करती हैं। और यही चीज़ आपके वेदों शास्त्रों में पता नहीं कब, किस ज़माने में, किस युग में, पता नहीं किस आदि काल में, पता नहीं कब लिख दी गई हैं। मतलब अब ये देखिए कि हमारा सत्य सनातन धर्म कितना आगे है। हम लोग आपके दूसरे को देखने में लगे हुए हैं, दूसरे के क्वांटम जैसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे वैदिक शास्त्र में किसी अलग ही रूप में है। 4 महावाक्य इसकी पुष्टि करते हैं। इसके अलावा आपके आज की तारीख में जो लोग बाग बच्चों के ऊपर ज़रूरत से अधिक आपके लोड डाल के बच्चों को आपके बिल्कुल
कार्टून बना रखा है। उन बेचारों का बचपन छिन गया है, ना उनका कोई जीवन है, ना वो अपने दादा दादी के संग में रह के उनकी कथा कहानियाँ सुन पा रहे हैं, ना दादा दादी को फुर्सत है क्योंकि वो भी मोबाइल में बिजी हैं, ना आपके क्या बोलते हैं उनको घर में माँ बाप का प्यार मिल पा रहा है क्योंकि माँ बाप को भी घूमने फिरने से और अपने शौक़ पूरे करने से आपके फुर्सत नहीं हो रही है। और यहाँ बच्चे आपके बिल्कुल अंधकारमय होते जा रहे हैं और इसी की देन है सबको आपके अपने बच्चे अंग्रेज़ बनाने और अंग्रेज़ बनाने के चक्कर में सबके बच्चे आपके ख़त्म होते चले गए। हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। और विदेशों में ये हाल है कि आपके जर्मनी में आपके संस्कृत पढ़ाने के लिए, यूएस में संस्कृत पढ़ाने के लिए यहाँ से बेचारे, और हमारे बच्चों की संस्कृत अगर देखी जाए तो वो नीलबट्टे सन्नाटा होती जा रही है दिन प्रतिदिन। वो आपके इतना ज़्यादा उलझ गए हैं अपनी कोर्सेज में कि उनके पास समझ नहीं है। और एक मज़े की बात बताऊं, एक हमारे ही लोग बाग ऐसे हैं जो इंग्लिश कीबोर्ड का यूज़ करते हैं या इंग्लिश कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, अन्यथा बाहर के लोग बाग जितने हैं उनकी किसी भी देश की, मैंने इतनी जगह बात करी है, वहाँ किसी भी देश की भाषा उनकी देश की अपनी भाषा ही होगी। जैसे मैंडेरियन होगी तो मैंडेरियन ही होगी। मेड इन इंडिया लिखा होता है ना हमारे वहाँ, तो वो इंग्लिश में ही लिखा होता है, हिंदी में लिखा हुआ नहीं होता है। भारत निर्मित नहीं लिखा रहता है, भारत द्वारा निर्मित ऐसा नहीं लिखा रहता है, उसमें यही लिखा रहता है मेड इन इंडिया। जैसे बाहर की आप पुर्तगाल चले जाएं, ब्राज़ील चले जाएं, आप आपके स्पेन चले जाएं, आप आपके जर्मनी चले जाएं, आप यूएस चले जाएं, आप मैक्सिको चले जाएं, आप रशियन चले जाएं, आप जापान चले जाएं, आप कंबोडिया, वियतनाम, मैं छोटी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपके उतने ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं हुई हैं। मलेशिया है, आपके क्या नाम कहते हैं, ये थाईलैंड, बैंकॉक है। यहाँ का आदमी अपनी लैंग्वेज को मतलब प्रेफरेंस दे रहा है, मतलब बाकी और देशों का भी। अगर हमारे देश की अगर बात करी जाए तो यहाँ सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे ही सब फोकस कर रहे हैं, मतलब एक ही भाषा में फोकस करते हैं और वो है इंग्लिश में। इसीलिए हमारी भाषा इतनी ज़्यादा टूट चुकी है। यहाँ हम लोगों को गुलामी करने की असल में आदत हो गई है। असल में पहले जब यहाँ मुग़लों का शासन हुआ तो हमारे शब्दों में मुग़ल शब्द भी हैं, हमारे शब्दों में आपके फ़ारसी शब्द भी हैं, हमारे शब्दों में आपके कुछ पंजाबी शब्द भी होंगे, हमारे शब्दों में आपके क्या नाम कहते हैं कुछ आपके ये शब्द भी होंगे। इंग्लिश के तो खैर हैं ही। हम किसी से भी बात करते तो हम पहले हेलो ही कहते हैं, उसके बाद बाय, ओके, टाटा तो ये तो कंपलसरी है। मतलब सबसे बढ़िया हो गया कहने की जगह पे हमारे वहाँ ओके ही कहा जाता है हर एक बात को, है ना। कोई भी आज का हमें माफ़ कर दो नहीं कहता है किसी से, सॉरी कह देता है मतलब। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि ये क्वांटम फिज़िक्स का जब ये चैप्टर शुरू हुआ तो इसके बारे में मैं जब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मैं इसमें बहुत अंदर गहराई में घुसा, तो मुझे वहाँ पर को हर एक चीज़ में मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें तो हमारे वेदों में या शास्त्रों में जो ऋचाएँ बताई गई हैं, जो हमारे वहाँ जो कंसेप्ट बताया गया है, उन्हीं सब कंसेप्ट के आधार पर ही है। और फिर जब मैं उसको मैंने और अपने से सीनियर लोगों से पूछा तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी। अब लेकिन बात यही है कि जो सीनियर्स हैं उनके बच्चे भी आपके इंग्लिश मीडियम में, कोई ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे संस्कृत सीखें, और इसीलिए शायद हम पतन की ओर को बढ़ रहे हैं। ना लड़के लड़कियों की शादी टाइम पे हो रही है, ना उनके बच्चे टाइम पे हो रहे हैं। हमारा वंश खतरे में है, हमारा भविष्य खतरे में है। लोग बात सोच रहे हैं कि ना इंडिया एक पावर बन रही है। इंडिया पावर कुछ नहीं बन रही है। इंडिया गुलामी की गर्त में जा रही है, अब बहुत जल्दी हो जाएगी गुलामी की गर्त में, क्योंकि विधर्मियों ने हमारी लड़कियों को टारगेट तो कर ही रखा है। ऊपर से अब आपके मिश्रित प्रजातियां भी बहुत सी पैदा हो रही हैं। अब ऐसा तो रहा नहीं कि आदमी इंसान अपने ही उसमें शादी करे, अब आजकल तो मिक्स ही हो रहा है सब, तो सब नष्ट होते जा रहा है। तो दोस्तों सब में ध्यान दीजिए और आगे अपने देश को, अपने राष्ट्र को और अपने परिवार को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।